हाय, आई एम अनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अनिरुद्ध जो है झनक के हाथ में पेपर्स देता है, जो कि डिवोर्स पेपर हैं उसके और अर्शी के। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो हैं वो एक मुस्कुराहट एक्सचेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अनिरुद्ध और झनक की शादी हो रही है। और झनक को लग रहा है कि ये सच है, उसे डर है कि कुछ और होने वाला है, क्योंकि हमेशा उसकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा नहीं होता है, हर बार जब अच्छा होने की कोशिश होती है, वहाँ कुछ तो गलत हो जाता है, तो वही उसको डर होता है। और जब अनिरुद्ध उससे पूछता है, "क्या सोच रही हो?" तो वो कहती है कि आपके बारे में ही। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़ इस पे बात करते हैं, विजेता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं जनक। तो बताइए मुनीजा जी, आपको क्या लगता है, ये सच है, सपना है? वैसे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट व्हाट डू यू थिंक, सच है कि सपना है? इतने ज़्यादा सपने देखे हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जनक में कि जब तक आप अपनी आँखों से वाक़ई नहीं देख लें, तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं। चाहते तो हम यही हैं कि ये सपना ना हो, ये हकीकत ही हो, लेकिन जहाँ तक ये ड्रामा है, इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। इतनी आसानी से तो ये शादी होगी नहीं, पर देखने वाली बात है, क्योंकि प्रोमो में देखा है, उसमें ऐसा ही लगा है कि शायद उसका सपना सा हो। क्योंकि जिस तरह से चेंज आया है, जिस तरह से इतना खूबसूरत, इतना व्हाइट-व्हाइट इस तरह का उन लोगों के जो आउटफिट्स हैं, इस तरह का पूरा माहौल है, तो वो ऐसा ही लगा कि शायद ये सपना ही हो। बट ये सपना सच हो, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बाद में जिस तरह से दोनों की एक कन्वर्सेशन छोटी-सी जो दिखी है, उससे तो ये लगा कि ये हुई है और फिर भी उसको एक डर है। तो वो डर तो रहेगा ही, क्योंकि डर ही तो ड्रामा लाता है। जितना अब तक देखा है इस तरह के प्रोमो वगैरह देखने के बाद हमेशा कुछ अच्छा नहीं मिला है। तो एक हाई होप नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि अब चीज़ें वैसे ना हों जैसे होती आई हैं, जो नहीं हुआ है पहले वो अब हो। तो क्या कहोगे आप? मुझे लगा, या फिर मैं मानना चाहती हूँ कि इट इज एक्चुअली हैपनिंग। आई रियली फील कि ये हो रहा है, एंड वट एवर ड्रामा विल कम आफ्टर दिस। आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट विल बी अलाउड टू हैपन। जिस तरीके का जो अनिरुद्ध का जो एटीट्यूड है, झनक का भी एटीट्यूड जो है, जिस तरीके से चीजें दिख रही है, द चेंजेस दैट हैव कम इन देयर पर्सनालिटीज, द चेंजेस दैट हैव कम इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो आई फील कि ये होगा, ये फेज होगा, एंड आफ्टर दिस जो भी होगा वो अलग ड्रामा होगा, एंड आई एम ओके विद दैट। और आपने जिस तरीके से बोला, हाँ, हमेशा हमको एक दिखाया है और उसके पीछे फिर जाके कुछ और होता था, या उसके कंप्लीटली ऑपोजिट होता था। बट कहीं ना कहीं उसका एक हिंट जो होता था वो उस प्री कैप में या प्रोमो में आता भी था। एवरी टाइम दे हैड अ गुड मोमेंट और दे वर गोइंग टू प्रोग्रेस इन देयर particular relationship, there has always been a negative angle and it has always been shown. So yahan pe I think the way it has been crafted, I do feel that things are going to happen। एटलीस्ट ये जो शादी है ये होगी, और उसके बाद जो है देन द ड्रामा विल स्टार्ट, व्हिच इज फाइन बाय मी। और जो दिखाया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई थिंक वेरी नाइसली दे हैव डन इट। दैट आर्क वाज कंप्लीटली शोन। वहां पे पहले डिवोर्स का उन्होंने दिखाया कि दोनों साइन कर चुके हैं, उसके बाद फिर वेडिंग रिचुअल्स होती है, और वहां पे जो गाना भी बज रहा है, तुझे देख देख सोना, वो वाला गाना उन्होंने बजाया है, एंड दे हैव वेरी क्यूट मोमेंट्स इन द शो। और वहां पे उसका एक डर भी वो व्यतीत कर रही है, ठीक है, वहां पे ही उसको उसका रियलिटी चेक मिल जाता है। अनिरुद्ध एक्चुअली हिट्स हर एंड टेल्स हर कि कलेक्ट करो ना गिफ्ट, तुम क्या ऐसे खड़ी हो ऐसे मेरे को देख के। तो अनटिल एंड अनलेस द राइटर्स जस्ट वापस से ये लॉलीपॉप का ट्रीटमेंट जो ऑडियंस को देते आ रहे हैं, अगर वो उसी जोन में नहीं चले जाते, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में होने वाला है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट। क्योंकि एक शादी होने के बाद जो ड्रामा होता है ना, आई एम ऑल ओके विद दैट। पहले इनका करा दो, बस, दैट्स इट। वेरी ट्रू, आपने बहुत सही बोला कि एक शादी हो जाए उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ ड्रामा दिखाया जा सकता है।
पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं ऐसा ही चलना चाहिए और वो ही सही होता है, और यही रीज़न है कि वो जो चीज़ को इतना घसीटा उससे ही टीआरपी कितना डाउन गई, ऑडियंस कितना हट गई, कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि सेम आ रहा था। बट अभी जो है वाक़ई ऐसा फ़ील आया है जैसे कि हमने बात किया, आपने जैसे कहा कि वो जो एंड पार्ट था ना, वो कहीं न कहीं आपको बता रहा है कि ये हुआ है और वो उसका डर है कि ये सच है, ये सच हुआ है क्योंकि दिल उसका स्टिल घबरा रहा है, क्योंकि हमेशा जब उसके साथ कुछ अच्छा होने गया है, तो वो वहाँ अच्छा हुआ नहीं है, उसके बजाय उसको अलग ही सर्व किया गया है। तो एक्साइटेड तो हैं देखने के लिए और बहुत ही खूबसूरत शूट हुआ है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Palak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.